संवाद कार्यक्रम में मैं कहूँगा यहाँ पर उपस्थित हमारे मेरे सहयोगी और उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, आदरणीय खजानदास जी, हमारे रायपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, अवस्थापना के क्षेत्र में उपाध्यक्ष के नाते उत्तराखंड सरकार के अनेक कार्यक्रमों में सहभाग करने वाले, उसको आगे बढ़ाने वाले आदरणीय विश्वास डाबर जी, प्रमुख सचिव अभी जिनका आपने बहुत ही सारगर्भित संबोधन सुना और उन्होंने गागर में सागर भरा, श्री सुधांशु जी, और आज के कार्यक्रम के मुख्य संयोजक श्री विनय शंकर पांडे जी सचिव और उनके साथ श्री अपर सचिव, और जो लगातार हमारे इस पूरे सेटअप में पूरे राज्य का CSR का पूरा समन्वय देखते हैं, श्री मनमोहन मैनाली जी और उनके सभी साथीगण, यहाँ उपस्थित हमारे उत्तराखंड सरकार के दायित्ववान श्री धीरेन्द्र पवार जी, श्याम अग्रवाल जी, अपर सचिव, और यहाँ पर सिटकुल के MD डॉक्टर सौरभ गहरवार, आकांक्षा कोंडे, झरना कमठान और श्री नरेंद्र भंडारी, और हमारे सभी आए हुए प्रतिनिधिगण, पवन जी, हमारे जो है पंजाब एंड सिंध बैंक के नेगी जी, और सभी मतलब हमारे मित्र श्री नवीन बहल जी, और उपस्थित यहाँ पर सभी महानुभाव, हमारे विद्या भारती के सुनील जी और विजय जी हमारे यहाँ पर आए हुए हैं, और मीडिया सलाहकार समिति के चेयरमैन प्रोफेसर गोविंद सिंह जी, और सभी यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव, में एक एक का नाम जिनका संबोधन नहीं कर पा रहा हूँ, हमारी बहन जी जिन्होंने बहुत शानदार यहाँ पर से बात करी, सभी आए हुए, सभी उद्योग समूह के सभी हमारे कॉर्पोरेट जगत के सम्मानित प्रतिनिधि, केंद्र सरकार के विभिन्न उपक्रमों में काम करने वाले सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, सभी CSR पार्टनर्स, उद्योग एवं सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए, और जो वर्चुअल माध्यम से भी अनेक स्थानों पर इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, टिहरी में जुड़े हुए हैं और चंपावत और टनकपुर में जुड़े हैं, अन्य स्थानों पर भी जुड़े हैं। मैं आप सभी का, जुड़े हुए स्टॉक होल्डर्स का, आज देवभूमि उत्तराखंड में सभी का अपनी ओर से, और मुख्य सेवक सदन में जो सशरीर यहाँ पर उपस्थित हैं, जो पहले आए होंगे उनका भी, और जो पहली बार आ रहे होंगे, मैं अपनी ओर से सबका हृदय से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और आज सच में बड़ी संख्या है, सुधांशु जी ने बहुत अच्छी बात यहाँ पर बोली, देश के कोने कोने से आकर इस संवाद का हिस्सा बनना और राज्य के विकास में अपनी प्रतिबद्धता को दोहराना, सच में आप सबका मैं हृदय तल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि अनेक लोग अपने कार्यक्रम बना के आए होंगे। और सुधांशु जी जब बोल रहे थे तो मैं कुछ स्मरण कर रहा था थोड़ा बहुत, जब मैं ये जो हमारे धार्मिक ग्रंथ होते हैं, भागवत है, शिव महापुराण है, तो थोड़ा थोड़ा जब मेरा समय होता है, जितना मैं करता हूँ, तो उसमें लिखा हुआ है कि जो हम दान करते हैं, पुण्य करते हैं, परोपकार करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, उनका महत्व तीर्थ स्थानों पर और बढ़ जाता है, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना। माने कि अगर आप मैं ये नहीं कह रहा हूँ, वैसे तो मैं तो कहता हूँ कि पूरा देश ही देवभूमि है, लेकिन देवभूमि जो सबसे देवों के नज़दीक, तो उत्तराखंड को ही देवभूमि कहते हैं उसे। तो यहाँ पुण्य करने से, परोपकार करने से, सहायता करने से जो फल मिलेगा वो कई गुना हो जाएगा। और मैं जब इन्वेस्टर समिट के संबंध में अनेक स्थानों पर गया देश और दुनिया के, तो मैंने वहाँ लोगों से आग्रह किया कि देवभूमि में जन्म लेने का अधिकार तो भगवान देता है,
किसका जन्म कहाँ होगा, ये किसी के अपने हाथ में नहीं होता है। लेकिन कर्म करने का अगर हमारे पास अधिकार भगवान नहीं दिया है, अगर यहाँ भी कर्म कर रहे हैं, और बड़ा अच्छा है कि बहन जी ऋषिकेश में आप रहकर, जन्म यहाँ हुआ, कर्म कहीं कर रही हैं, लेकिन फिर भी कर्म यहाँ पर हो रहा है, उनका सहयोग कर रही हैं, तो कितनी शानदार बात है। तो कर्म करने का अधिकार अगर भगवान ने दिया है तो सच में वो कई गुना फल आपको देना चाहता है। बहुत सारा पुण्याई आपके बैंक अकाउंट में जमा करना चाहता है। ये वाला बैंक अकाउंट नहीं जिसमें आप पैसे रखते हैं, एक बैंक अकाउंट वहां बनता है। वो बैंक अकाउंट ऐसा होता है कि जब हम यही पुण्य करते हैं, परोपकार करते हैं, जरूरतमंद लोगों की सहायता करते हैं। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जिनका नाम मनमोहन जी आप ले नहीं पाए। सच में मैं सबकी बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां हैं। सब लोग एक से एक अच्छा काम कर रहे हैं। कोई विद्यार्थियों को लेकर रहा है, कोई ज़रूरतमंद लोगों को लेकर रहा है, कोई हमारे जो बहुत असहाय लोग हैं, बच्चे हैं, उनके लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए कर रहा है, कोई बिजली के क्षेत्र में कर रहा है, कोई अच्छा पानी पिला रहा है। तमाम प्रकार से उसकी व्याख्या करना बड़ा कठिन है। अनेक क्षेत्रों में लोग काम कर रहे हैं, और तो ईश्वर की बड़ी कृपा है आप सब पर। मैं कह रहा था कि जो अकाउंट होता है वहाँ बनता है। जब हम ऐसे काम करते रहते हैं, आप, क्योंकि आप लोग अच्छे ही काम करते हैं, आपका जो पिछला भी समय होगा, इस जन्म से पहले का समय भी, वो भी अच्छा होगा, तभी तो आपको इतनी अच्छी उद्योग समूह चलाने का अवसर मिला है। ऐसा कितने लोगों को मिलता है? कितने हजार उद्योग हैं हमारे यहाँ? एमएसएमई नहीं, बड़े वाले एमएसएमई तो 97 है, 1000। 1 लाख से ऊपर। तो आप सोच लीजिए कि लगभग हमारे यहाँ की संख्या भी, अगर उत्तराखंड की बात करें तो लगभग 1.5 करोड़ के आसपास जो है हमारी यहाँ पर संख्या है। उसमें से 1% लोगों को ही जो है 1% उसमें से आप हैं। और देश की बात करेंगे तो ये आंकड़ा और बहुत नीचे आ जाएगा, 1 से भी नीचे आ जाएगा बहुत। तो भगवान की बड़ी कृपा आप पर है। तो वो अकाउंट आपका बहुत अच्छा था, पहला वाला, और यहाँ जो बैठे इनका भी अच्छा था, मेरा भी अच्छा होगा, तभी मैं जो है आपके सामने हूं। तो इसको और अच्छा कैसे बनाया जाए? और अच्छा ऐसे ही बनेगा, आप लोग जितना, कम से कम हमारे यहाँ देवभूमि में आपका उद्योग चल रहा है, आपका प्रतिष्ठान चल रहा है, आपका संस्थान काम कर रहा है, तो कम से कम एक मेरा निवेदन ये है कि यहाँ का जो CSR है वो अगर यहीं खर्च हो जाए तो कोई दूसरा बुरा भी नहीं मानेगा। अगर आपके कोई बाध्यता भी हो, उनको आप कहेंगे कि हमको तो उत्तराखंड में ही काम करना है, तो देवभूमि के लिए कोई मना नहीं करेगा, बल्कि उनके मन को भी प्रसन्नता होगी कि आप लोग जो है धार्मिक उसमें कर रहे हैं। और एक एक करके आपका अकाउंट जो वहाँ वाला है, वो उसमें क्या होगा, वो क्या बोलते, क्रेडिट नहीं, उत्तरोत्तर वृद्धि तो होगी, क्रेडिट होता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा, और इतना कि वो जन्मों जन्मों तक काम आने वाला है, डिपॉजिट हो जाएगा। और अच्छा होगा जैसे हम लोग इस प्रकार का कार्यक्रम करते हैं। आप सभी बड़े महत्वपूर्ण हैं, और मैं देखता हूं कुछ तो संस्थानों के हमारे शीर्ष के लोग आए हैं। अच्छा होगा कि आपके जो जिन्होंने यहाँ इस संस्थान को स्थापित किया है, जिन्होंने इस संस्थान की यहाँ नींव रखी है राज्य के अंदर, पांडे जी, अगर उनके भी कभी दर्शन हो जाएं तो बड़ा अच्छा होगा हमारे को। हम भी अपना अहोभाग्य समझेंगे कि उनके भी कभी दर्शन होते हैं हमको। कम से कम जान पहचानी हो जाएगी उनसे हमारी, कि मिलते हैं, सभी लोग मिलते हैं। हम तो अगर कहीं बाहर जाते हैं तो सभी जितने भी इस इंडस्ट्री के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, सभी लोग आते हैं, जाते हैं। और हम तो ऐसा मानते हैं कि जिसका भी संस्थान दुनिया में भी चलता होगा, लेकिन हमारे राज्य में अगर है
तो हमारे वो परिवार के हैं, तो अपने परिवार के लोगों से तो मिलना ही चाहिए ना कभी कभी। तो साल में कभी ऐसा कार्यक्रम भी हो जाए आगे से। जैसे क्या है कि ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। देखिए अब इस मंच पर हमारे दो कैबिनेट सरकार के हमारे मंत्री बैठे हैं। कैबिनेट हमारे विश्वास डाबर जी खुद बड़े इंडस्ट्री और दुनिया का इनको जो है ज्ञान है। उमेश शर्मा काऊ जी लगातार सबसे ज़्यादा मतों से जीतते हुए विधायक हैं देहरादून के। वो तो हम लोगों ने केवल देहरादून के कुछ ही 4-5-6 लोगों को यहाँ पर याद किया था, अन्यथा आप लोगों का मिलने के लिए, स्वागत करने के लिए सभी लोग आ जाते। फिर वो सबको न बोलने का अवसर मिल पाता, न बात करने का अवसर मिल पाता, तो इसलिए संख्या बड़ी सीमित रखी थी। तो मैं सच में आज आप सबके बीच में मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि मैं आप सबसे यहाँ मिल रहा हूँ, आप सबके बीच में आया और आप सब यहाँ आए। हम लोगों ने संवाद भी स्थापित किया। बहुत सारे लोग अभी अपनी बात भी रखना चाहते थे। मुझे लगा कि मैं सबको जानता हूँ। मैं यही कह रहा था अभी पांडे जी से कि पांडे जी मैं और भी लोगों को जानता हूँ जो यहाँ पर अपनी बात नहीं रख पाए, लेकिन उन्होंने भी बहुत कुछ किया है। और ये कोई औपचारिक बैठक नहीं है, बल्कि देवभूमि के अंतिम छोर में जो लोग हैं उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का एक साझा संकल्प है। और आप सभी विषयों पर बात कर रहे हैं। कौशल विकास भी है, सड़क सुरक्षा में भी अभी बताया कि मसूरी की सड़क ठीक कर रहे हैं आप लोग, महिला सशक्तिकरण है, ग्राम्य विकास है, शिक्षा जैसे अनेक आज यहाँ पर समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। साथ ही जो देश के प्रतिष्ठित कॉरपोरेट हाउसेज हैं उन्होंने उत्तराखंड के लिए कई नए प्रोजेक्ट्स की भी घोषणा की है। मैं उन सभी का स्वागत करता हूं। काफ़ी आप लोगों ने जो है ओपन जिम, लाइब्रेरी, मेडिकल, मोबाइल ऐसे अनेक काम, डायलिसिस मशीनें, दूर दराज के क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए STS टनकपुर में PGI सेल के सहयोग से लगी है। अनेक गांवों को एकीकृत ग्राम के रूप में विकसित करने का काम किया जा रहा है। डांडा ककनई गोद लेकर भी जो है, डांडा ककनई एक ऐसा गांव है जहां पर बहुत मतलब सीमांत का क्षेत्र भी है। अनेक प्रकार की जो परेशानियां हैं उस क्षेत्र में बहुत होती हैं। और मैं मानता हूं कि ये केवल एक गांव गोद लेना नहीं है, बल्कि उस क्षेत्र में स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और बुनियादी ढांचे आजीविका के आदर्श मॉडल के रूप में विकसित करने की दिशा में भी एक शानदार कदम है। और मैं इन सभी प्रयासों के लिए आप सबका हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूं। एक बार हमने एक पहल और करी थी माननीय राज्यपाल महोदय के यहाँ। तो हमारे यहाँ पर बहुत सारे सरस्वती शिशु मंदिर, विद्या मंदिर, ऐसे स्कूल जो बहुत ही संस्कार देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं और साधारण स्थितियों परिस्थितियों में भी उच्च मानदंडों को स्थापित करने वाले हमारे होनहार बच्चे उनमें से निकलें। उनकी शिक्षा दीक्षा, उनका शिक्षण प्रशिक्षण इस प्रकार का हो, इस प्रकार करते हैं। और जो सरकारी स्कूल भी हैं उनमें भी व्यवस्थाएं हो रही हैं, लेकिन हमने कहा था कि सभी जो हमारे उद्योग समूह हैं वो कम से कम 2-2 स्कूल, जिसमें 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख ऐसी छोटी राशि अगर लगा देंगे तो इतने में भी बहुत काम हो जाएगा। वो बहुत बड़ा काम नहीं है। इसमें जैसे आपने किसी ने 8.5 करोड़ का कमिटमेंट किया, किसी ने 10 करोड़ का किया, किसी ने 20 करोड़ का, जिसकी जैसी क्षमता है, जिनका जितना CSR होता होगा। लेकिन ये एक ऐसा काम हो जाएगा जहाँ से हमारे भविष्य तैयार होंगे, जहाँ से हमारे कर्णधार तैयार होंगे। तो ये मैंने एक विचार मेरा आया था और गवर्नर साहब ने उनको सबको चाय पर बुलाया था। हम लोग चाय पर गए थे, तो उसका एक बार मनमोहन जी सब लोगों से आग्रह करके कि अगर कर पाएँ तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होगा ये। हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड की विकास की बात भी हम करते हैं, तो सच में हमको ये समझना होगा कि उत्तराखंड की अपनी विशिष्ट परिस्थितियां हैं। यहाँ का भूभाग, यहाँ का सीमांत क्षेत्र और पारिस्थितिकी जो इकोसिस्टम है वो बहुत ही सेंसिटिव है, हमारा इकोलॉजी यहाँ की। और विकास संबंधी चुनौतियाँ भी हमारे राज्य में अन्य स्थानों से भिन्न हैं। यहाँ पर बहुत संसाधन भी लगाने पड़ते हैं,
बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और जो काम सामान्य क्षेत्रों में या मैदानी क्षेत्रों में मैं कहूँ तो आसानी से हो सकते हैं, उसके लिए हमको 2 गुना से भी कई ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है। तो इसलिए हमें ऐसा विकास चाहिए जो हमारे पहाड़ों की जो संवेदनशीलता है उसका भी सम्मान करे, जंगलों को, नदियों को, इन सब को सुरक्षित रखे, साथ ही हमारे बच्चों को, युवाओं को रोजगार से जोड़ने का भी काम करे। और इसी उद्देश्य की प्राप्ति में हमारे कॉर्पोरेट जगत का अनुभव, आप सबका संस्थागत क्षमताएं, आधुनिक प्रबंधन शैली, समाज कल्याण के प्रति जो आपकी प्रतिबद्धता है और उत्तराखंड की विकास यात्रा को एक नई गति और दिशा देने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भाइयों बहनों, ये हमारे लिए हर्ष का विषय है कि आज राज्य में IIFCL, मैनकाइंड, अवाना फाउंडेशन, टोयोटा, नेस्ले, TSDC, IRCTC, HDFC और ब्रिटानिया जैसी अनेक प्रतिष्ठित संस्थाएं भी अनेक गतिविधियों को चला रही हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे हमारे संस्थान चला रहे हैं, और इन सभी जो CSR पार्टनर्स हैं, इनके सहयोग से हम राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, समावेशी विकास जैसे सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में हम तेजी से बढ़ रहे हैं। और हमारी सरकार ने उत्तराखंड को औद्योगिक क्षेत्र में भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए अनेक प्रयास प्रारंभ किए हैं, और हम चाहते हैं कि भाई यहाँ पर उद्योग हमारे ठीक प्रकार से आगे बढ़ें, ठीक प्रकार से उनकी उन्नति हो, हर प्रकार से जिस उद्देश्य से उद्योग लगाया गया है उन उद्योगों को वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। और इसीलिए हमने यहाँ पर इन्वेस्टर समिट का भी आयोजन किया था, जिसमें 3,56,000 करोड़ के MOU भी विभिन्न संस्थानों के साथ हमारे हुए थे। उसमें से 1 लाख करोड़ से भी अधिक निवेश प्रस्तावों को हम धरातल पर उतारने में सफल रहे हैं। इसके अलावा हम राज्य में व्यापार को सुगम करने के लिए लाइसेंसिंग प्रोसेस को आसान करते हुए हमने सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था लागू की है। वहीं अनेक नीतियां भी हमने बनाई, 30 से अधिक नीतियां बनाई, जिसमें MSME, लॉजिस्टिक, इंडस्ट्री, स्टार्टअप, इससे एक बेहतरीन और सुरक्षित जो माहौल है वो उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना के साथ साथ हमने 200 करोड़ रुपए का वेंचर फंड भी बनाया है, और हमारे इन्हीं प्रयासों का परिणाम है, जैसा अभी नीति आयोग 2023-24 का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का इंडेक्स है, उस इंडेक्स में हमने देश में पहला स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही उत्तराखंड को ईज ऑफ लिविंग बिजनेस में अचीवर्स तथा स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। लेकिन मेरा मानना है कि एक अच्छा औद्योगिक माहौल तब तक नहीं बन सकता जब तक व्यवस्था बिल्कुल पारदर्शी न हो, शासन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट न हो। इसलिए हमारी सरकार ने प्रदेश के इतिहास में पहली बार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए, चाहे वो जिस स्तर का भी हो, किसी भी सेवा का हो, उसके स्तर के अधिकारियों सहित, कर्मचारियों सहित 200 से भी अधिक ऐसे अनियमितताओं के मामले, भ्रष्टाचार के मामले में अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। और उत्तराखंड बनने के बाद इस प्रकार की कड़ी कार्रवाई पहली बार अमल में लाई गई है।